टीचिंग डेज कम हुए हैं तो निश्चित रूप से बच्चों का जो सिलेबस है उसकी समीक्षा करनी चाहिए, जो केंद्र सरकार ने भी की है और हमने भी कल आदेश जारी किए हैं कि RSCRT और हमारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो अपने अपने पाठ्यक्रमों के बारे में पुनः समीक्षा करें कि कितने डेज हमको मिल पाएंगे और कितने डेज में कितना कोर्स पूरा होगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि जो केंद्र सरकार ने CBSE के जो पाठ्यक्रम को कम किया है और उस पाठ्यक्रम में वो चीज़ें कम की हैं, वो सिलेबस का भाग कम किया है जो उनकी यहाँ तक सफ़र पूरा करने में उनकी मददगार था। नागरिकता का मुद्दा लेकर के आए थे, धारा 370 की बात लेकर के आए थे, राष्ट्रवाद की बात लेकर के आए थे। मैं समझता हूँ जो दूसरी बातें जो लेकर के आए थे वो सब के सब उन्होंने हटा दिए। नोटबंदी को लेकर के आए थे। प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि अगर नोटबंदी में जो मैंने काला धन लाने की बात कही है, जो आतंकवाद समाप्त करने की बात कही है, जो वो अगर पूरे नहीं होते हैं तो मैं चौराहे के ऊपर फांसी चढ़ जाऊँगा। मैं समझता हूँ वो प्रधानमंत्री जी उन्हीं चीज़ों को बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों कि ये बात अब साबित हो गई कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कहते थे कि नोटबंदी और GST और जिस प्रकार से आपका जो CA का आपने संशोधन किया, ये सब चीज़ें देश में अराजकता फैलाने का और अपनी वोट बैंक पूरा करने का एजेंडा था। वो आज केंद्र ने स्वयं ने साबित कर दिया कि वो उनका वोटों के लिए एजेंडा दूसरा होता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए एजेंडा दूसरा होता है। तो क्या तय हो गया कि वही पैटर्न वही पाठ? अब देखिए ना, जो केंद्र सरकार से पूछिए, हमने तो हटाए नहीं, उन्होंने हटाए। तो वो पार्ट हटाए हैं जो वो कह करके आए थे कि यही हमारे मुद्दे हैं और इसी से हम राष्ट्रवाद होता है, और वही राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग आज वो चैप्टर हटा रहे हैं। महाराणा प्रताप को लेकर के वैसा एक प्रतिनिधिमंडल कल CM गहलोत से मिला और उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के जो पाठ्यक्रम को लेकर के तथ्य थे वो गलत तरीके से हैं, तो दुरुस्त करने की बात जो कही है। महाराणा प्रताप जी की वीरता, उनका शौर्य, उनका जो लड़ाकपन था, उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं थी, वो बच्चों को सदैव से पढ़ाया जा रहा है। हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, सभी पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 2018 में विद्या भारती की तर्ज पे पाठ्य पुस्तकों के निर्माण करने की बात कह करके एक सरकारी आदेश के द्वारा जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया था, जिसमें उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को धर्म युद्ध बता दिया था कि हिंदू और मुसलमानों का युद्ध था, हमने उसको ठीक करने का काम फरवरी 2019 में ही कर दिया था। एक पाठ्यक्रम की समिति शिक्षाविदों की बना करके, और पूरे विधानसभा में सत्र में हमने उन सब पुस्तकों का जो परिवर्तन किए उसके बारे में जवाब दिए थे। जबकि जब नेहरू जी को, इंदिरा जी को इनको हटाया गया तब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। काफ़ी आंदोलन हुए थे, हमने वो जवाब दे दिए, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। चूँकि अब किसी ने आपत्ति की है तो हम स्वीकार करते हैं कि कोई भी बात ऐसी तथ्य में महाराणा प्रताप के बारे में नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए और नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया है कि खाचरिया साहब और हम सब इसको दोबारा देखेंगे, तो हम समिति को बुला लेंगे, बुला करके उनकी क्या आपत्तियां हैं और जो शिक्षाविदों की समिति ने है उनको लिखने का क्या आधार है, वो सब चीज़ों पे चर्चा कर ली जाएगी। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 11-12 में NCERT सिलेबस किया था, पूरे देश में एक लागू अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। इन्होंने पुनः विद्या भारती की तर्ज के ऊपर पाठ्य पुस्तकें लिखाई RSS के स्वयं सेवक पैदा करने के लिए, बच्चों में उनकी भावना पैदा करने के लिए। हमारी सरकार दोबारा अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, दोबारा हमने NCERT सिलेबस चालू कर दिया। तो जो ये काम करते हैं, जो काट छांट का काम करते हैं, झांसी बाई की जो कविता है उसको किसने कम किया, चंद्रशेखर जी के बारे में किसने हटाया, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में किसने हटाया, इन लोगों ने हटाया, हमने कोई हटाया नहीं। सावरकर वीर अपने आप ही लगाने से वीर हो जाता है क्या? जब सावरकर जी ने जो माफ़ीनामा लिखा था वो माफ़ीनामा इतिहास के पन्नों में दर्ज है, सरकारी दस्तावेज है, जब हैं तो हैं, उसको अगर लिखने में उनको क्या एतराज़ हो सकता है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी RSS के इशारे पर जो RSS की पाठशाला तैयार करने के लिए उसको पाठशाला समझती है और स्वयं सेवक पैदा करने के लिए उनमें परिवर्तन करती है, और हम बच्चों को अच्छी नैतिक शिक्षा देने के लिए काम